पहाड़ी गांव जागता है। सुबह की हवा में मंदिर की घंटियां गूंजती हैं। वीरभान, गांव के राजा का सबसे बहादुर योद्धा, मंदिर के पास जाता है। वह नागेश्वरी मंदिर की देवी को पानी अर्पित करता है। वीरभान मंदिर में प्रवेश करता है। एक अजीब सन्नाटा उसे घेर लेता है। वह नागेश्वरी देवी की मूर्ति के सामने पानी चढ़ाता है। उसका हृदय प्रार्थना से भरा हुआ है। कहा जाता था, उस मंदिर में कोई रहता है जो इंसानों से प्यार नहीं कर सकता। वीरभान मंदिर के पीछे जंगल में भटक जाता है। एक रहस्यमय शांति हवा में व्याप्त है। सूर्य का प्रकाश पेड़ों से छनकर जंगल पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। वीरभान एक रहस्यमय लड़की को पेड़ के नीचे बैठे देखता है। उसकी आंखें चांद की तरह चमकती हैं। वीरभान उसकी ओर खिंचाव महसूस करता है। वीरभान जंगल से गुजरता है, जहां नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की खुशबू हवा में भर जाती है। नागामाया एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास खड़ी है, जो आसपास की प्रकृति के साथ सहजता से मिल रही है। न जाने क्यों उसकी आंखों में देखकर मुझे अपना ही अक्स दिखता था, नागमाया कहती है। वीरभान को एक अजीब सी परिचितता महसूस होती है। कोमल चांदनी रात में वीरभान मंदिर के प्राचीन पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा है। कोमल हवा में मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं। वीरभान को एक रहस्यमय वातावरण में घेर लेती हैं। गहरी सोच में खोया हुआ वीरभान अब भी स्थिर है। उसके नीचे प्राचीन पत्थर अनकही कहानियों के साथ गूंज रहे हैं। नागमाया धीरे से तैरती है। उसके पैर जमीन को नहीं छूते। जैसे ही वह वीरभान के पास आती है, एक अलौकिक शांति नागमाया को घेरे हुए है। एक नरम नीली रोशनी उसकी रहस्यमय उपस्थिति को बढ़ाती है। वीरभान जागता है। उसकी निगाहें नागमाया पर टिक जाती हैं। एक पल के लिए चौंकने के बाद उसकी आंखों में डर की जगह शांति छा जाती है। वीरभान नागमाया को समझने की कोशिश करता है। वीरभान कहता है, मैं डरता नहीं था, मैं बस उसे समझना चाहता था, जैसे मेरी आत्मा उसे पहचानती हो कई जन्मों से। वीरभान सपने देखता है। खुद को चांदनी में नहाए एक प्राचीन महल में पहुंचा हुआ पाता है। महल की दीवारें ऊंची हैं। उनके प्राचीन पत्थर धीमी रोशनी में रहस्य फुसफुसाते हैं। वीरभान बेजोड़ सुंदरता और शक्ति की रानी नागमाया के सामने खड़े होने का सपना देखता है। वीरभान और नागमाया के बीच एक पारस्परिक प्रेम खिलता है। फिर भी दुहक एक लंबी छाया डालता है। रानी नागमाया भव्य हॉल में खड़ी है, जो धूप से नहाया हुआ है। एक दुष्ट जादूगरनी एक काला जादू करती है। उसके अंदर से द्वेष निकल रहा है। रानी नागमाया घुटनों पर गिर जाती है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। वीरभान उसे बचाने के लिए झपटा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वीरभान जागता है, सपने से परेशान। वह कहता है, जब मैंने पहली बार नागमाया को देखा, मेरे अंदर कुछ टूट गया। शायद वह वादा जो मैंने जन्मों पहले किया था, निभाने का समय आ गया था। गांव के चौक के दिल में ग्रामीणों की एक सभा चिंता से गूंज रही है। उनकी आवाज एक धीमी गुनगुनाहट है।